Hello, good morning, students. Once again, I'm your English teacher Sunita Rathod, and I welcome you all in English compulsory class. Today we will do letter of order placement. ठीक है, हम जो है आज letter of order placement करेंगे बेटा. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक रिवीजन करवाना चाहूँगी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई मेरे पास में, कईयों को प्रॉब्लम आई कि मैम चेक बाउंस होने का हम लेटर किस तरीके से करेंगे. ठीक है, तो बेटा आपको ये जो मैंने चेक बाउंस का ये जो मैंने आपको बना के दिया था, ठीक है, ये आपका जो है वो है बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर है, ठीक है. इसमें चेक बाउंस का मतलब होता है, मान लो कि आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई दुकान है, कुछ भी है, किसी कस्टमर ने आपसे सामान ख़रीदा, ठीक है. सामान ख़रीदा तो उसने आपको चेक दिया. सपोज़ करो उसने आपको चेक दिया 10,000 रुपये का, ठीक है. आपने वो चेक बैंक में लगा दिया, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, वो चेक वापस आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि अगले के जिसने आपको चेक दिया था 10,000 का, उसके बैंक में पैसे ही नहीं थे 10,000 रुपये, तो वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया. इसको बोलते हैं चेक बाउंस होना, ठीक है, कि चेक बाउंस होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन बैंक. ठीक है, जब इनसफिशिएंट अमाउंट होता है बैंक में, तो आपका जब पैसा पर्याप्त नहीं होता, इनसफिशिएंट मतलब जब पैसा जो जितना चाहिए होता है उतना बैंक में नहीं होता, तो उसको बोलते हैं चेक बाउंस होना. ठीक है, तो इसमें आपको चेक बाउंस का इसी तरीके से करना है आपको. ठीक है, कोई भी आप कंपनी का नाम लिख लीजिए, ठीक है, फिर अज्यूम कर मानकर, फिर उसके बाद में डेट लिखिए, फिर आप रिसीवर एड्रेस लिख लिए, फिर आप रिगार्डिंग चेक बाउंस लिख सकते हैं या फिर चेक बाउंस लिख सकते हैं केवल. ठीक है, और फिर आप इस तरीके से शुरुआत कर दिए. दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट द पेमेंट मेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन टू अस, कि आपको सूचित किया जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें पेमेंट दी थी इतनी डेट को, इतने पैसों की, हैज़ बीन रिटर्न, वो चेक जो है वापस रिटर्न आ गया है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड इन द बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके बैंक में पैसा नहीं है. सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ कीप सफिशिएंट अमाउंट, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने बैंक में जो है सफिशिएंट अकाउंट रखिए. वी विल रिप्रेजेंट द चेक सेकेंड टाइम, हम दोबारा से इस चेक को लगाएंगे इतनी डेट को. तो जहाँ जहाँ मैंने ये लिखा है इसमें आपको डेट, पैसा और डेट यहाँ पर ये लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, आपको करना है. अब आज मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट. ऑर्डर बेटा सब लोग जानते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. ठीक है, तो इस मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर प्लेस करना कोई नया शब्द नहीं है, ये नया वर्ड नहीं है आपको. ठीक है, ऑर्डर प्लेस करना सब लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसलिए ये आज ये जो वर्ड है ये सबके लिए एक तरीके से जाना पहचाना हो चुका है. ठीक है, ऑर्डर प्लेस करना. बट यहाँ हम ऑर्डर प्लेस ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं थ्रू लेटर. ठीक है, एक फॉर्मल सा लेटर लिखकर, बिजनेस लेटर है ऑर्डर प्लेस करना. ये ऑर्डर आप एज अ कस्टमर भी, भाई आप कस्टमर हो, आपको किसी शॉप से कहीं से आपको जो है सामान मंगवाना है उसके लिए भी कर सकते हो, या फिर आप एक बिज़नेस में हो, ऑलरेडी आपका बिज़नेस है, बट आप अगले दूसरे किसी पर्सन से, भाई बिज़नेस वाले भी, मान लो कि किसी की कपड़े की दुकान होती है, तो वो कपड़े खुद तो नहीं बनाता, कहीं ना कहीं से तो मंगवाता है, तो जो वो कैसे मंगवाता है वही यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है. ठीक है, किसी की स्टेशनरी की शॉप होती है, ठीक है, बुक स्टोर होता है किसी का, तो बुक स्टोर होता है तो वो भी क्या करता है, बुक्स वगैरह खुद नहीं बनाता है, पब्लिशर से कहीं से भी मंगवाता ही है, तो वही आपका बिजनेस लेटर हो, सामान मंगवाने का हो गया. इसी तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से, आपको स्कूल के लिए भी आ सकता है. इसलिए मैं आप बेटा जो भी मैं बोलती हूँ ना, प्लीज़ गो विथ माई वर्ड्स, आप मेरे वर्ड्स के साथ में जाइए. स्कूल की तरफ से भी आ सकता है. मान लो कि आपकी स्कूल में लाइब्रेरी है, आपको लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए, तो बेटा लाइब्रेरी के लिए बुक्स आपकी स्कूल नहीं बनाएगी, वो बुक्स तो कहीं से मंगवानी पड़ेगी ना, तो आप वो भी आपका ये ऑर्डर प्लेस करने का ही लेटर है. इसी तरीके से आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स आइटम की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कोई स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, हॉकी, वॉलीबॉल, जो भी क्रिकेट का किट वगैरह चाहिए, नेट वगैरह चाहिए, ठीक है, ये आपको सारी बॉल्स वगैरह चाहिए, तो ऐसा कोई सामान आपको मंगवाना है, तो वो भी क्या है, ऑर्डर प्लेस करोगे आप तभी आएगा. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करना. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी इसको करने के. ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में थोड़ा सा चेंज आएगा, आप दोनों तरीके से
कर सकते हो, जो आपको बेस्ट वे लगे, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से कब करना है और जो मैं बताऊंगी उसको दूसरे तरीके से कब करना है, ठीक है। अब जैसे आपका, और बेटा प्लीज़ आपको रेगुलरली जो वर्क करना है, और डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ योर डिजिटल क्लासेस, ठीक है। अब डिजिटल क्लास भी चल रही है, वो भी आपको स्मूथली चलानी है, ठीक है। आप वो भी अटेंड करिए। और मेरा आपका रेगुलर जो आ रहा है पीरियड, ठीक है, तो मेरा तो परमानेंट है ही आपके, ठीक है। तो मेरा तो आपको वर्क करना ही करना है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है, जो सर पढ़ा रहे हैं आप उसको भी पढ़िए, ठीक है। और जो मैं करवा रही हूँ आप करिए। अगर बेटा 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, अगर मान लो डिजिटल क्लास तो अपनी हो ही रही है, सर तो करवा ही रहे, जो सर की क्लासेस हैं वो तो कर ही रही है ना, तो आप भी पढ़ लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। आप रिटर्न वर्क ये वाला कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, और सर का भी लेक्चर जो है वो सुनिए, ठीक है। और नहीं समझ में आता, किसी का भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं मेरा पढ़ाया हुआ समझाऊंगी, ठीक है, या मैं पढ़ा रही हूँ तो सर पढ़ा रहे हैं तो सर अपना ही समझाएंगे, ठीक है। कोई भी एक दूसरे का, टीचर तो सभी हैं, कोई भी एक दूसरे का जो है आप समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए अपना एड्रेस आ गया, सेंडर्स एड्रेस आ गया आपका 105 कृष्णा स्टेशनर्स, जोटवाड़ा, जयपुर। ये हमारी, सपोज़ करो कि हमारी एक स्टेशनरी की बुक स्टोर, जानते हो ना बेटा, ये हमारी एक बुक स्टोर है, ठीक है। हमारा बुक स्टोर है, हमारी किताबों की दुकान है। डेट आ गई, ये हमारा खुद का एड्रेस हो गया, ये डेट आ गई। ये हमारे रिसीवर्स क्या है, संजीव प्रकाशन। किसको लेटर लिख रहे हैं हम, संजीव प्रकाशन वालों को, चौड़ा रास्ता, जयपुर की बुक्स मंगवाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे, संजीव इंग्लिश कोर्स, संजीव पास बुक्स आती हैं, ठीक है। तो हमें संजीव प्रकाशन वालों को लेटर लिखना है। अब क्यों लिखना है, सब्जेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर क्लास 12। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, टू सप्लाई संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर क्लास 12। सिंपल सा ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जिस भी तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये आप हो गया आपका, फिर देन आपका सर, ठीक है, सैल्यूटेशन आ गया। फिर आपका थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर आप बताओ आपको क्या ऑर्डर प्लेस करना, आपको क्या चीज़ चाहिए। फिर अगले से कहो भाई इतने दिनों के अंदर अंदर कर दीजिए। वी हैव ओपन्ड अ न्यू स्टेशनरी शॉप, हमने एक नई स्टेशनरी की दुकान खोली है। वी वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर ऑफ 100 संजीव इंग्लिश कोर्स फॉर क्लास 12। हम जो है ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं कितनी, 100 इंग्लिश संजीव इंग्लिश कोर्स के क्लास 12 के लिए। प्लीज़ सप्लाई दिस ऑर्डर इन विदिन 7 डेज़। प्लीज़ आप 7 दिनों के अंदर अंदर इस ऑर्डर को सप्लाई कर दीजिए। आई एम सेंडिंग चेक ऑफ 500 रुपीज़ 500 एज एडवांस पेमेंट। मैं यहाँ पर 500 रुपये का एडवांस पेमेंट भी आपको भेज रही हूँ, ठीक है। एडवांस पेमेंट भेजते हैं ना भाई, पहले से पैसा, ठीक है, एडवांस। तो आपने बता दिया कि हमने एक स्टेशनरी की शॉप खोली है और हमें संजीव इंग्लिश कोर्स, हमने बता दिया भाई हमारा क्या काम है, इंट्रोडक्शन दे दिया, हमें क्या चीज़ चाहिए, कितने दिनों के अंदर अंदर चाहिए, और मैं यहाँ पर जो है 500 रुपये का एडवांस पेमेंट भी भेज रही हूँ, ठीक है। आप ये हो गया। फिर उसके बाद में आप थैंक यू योर्स फेथफुली और जयपुर, ठीक है, आपका आ गया। सिंपल सा वे, कुछ नहीं, क्या चीज़ हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब इसी लेटर को आप थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते हो तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रही हूँ। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या चीज़ें आप शामिल कर दोगे, ठीक है। आप जो है डिस्काउंट के बारे में बात कर सकते हैं हम, ठीक है। अगले से कह सकते हो कि सर आप हमें डिस्काउंट दे दीजिए, ये भी कह सकते हो। उसके बाद में आप मोड ऑफ पेमेंट, कि आप पैसा किसके ज़रिए दोगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है बेटा, बाय चेक हो सकता है, चेक के थ्रू हो सकता है, कैश के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी शामिल कर सकते हो अपने लेटर को बड़ा करने के लिए। डिस्काउंट के बारे में बता दूं, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बता दो कि आप चेक से पेमेंट करोगे या
कैश से करोगे, ये चीज़ भी आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप जो है डिलीवरी चार्जेस जानते हो, मतलब कि जो डिलीवरी चार्जेस, मान लो जिस भी थ्रू हमारे पास में सामान आएगा तो उसका पैसा जो है वो किस में शामिल होगा, आप दोगे या अगला देगा, ठीक है। ये भी चीज़ आप दे सकते हो। इससे थोड़ा सा पहले अगर आप देना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि मैंने यहाँ एडवांस पेमेंट भेज दिया है, ठीक है, तो एक चीज़ ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि प्लीज़ सेंड प्राइस लिस्ट विथ ऑर्डर, ठीक है। ये भी दे सकते हो कि आप प्राइस लिस्ट भी ऑर्डर के साथ में भेज दी। इस लेटर को बेटा आप अपने तरीके से कर सकते हो। भाई अगले को ये भी कह सकते हो कि सर आप हमें कितना % डिस्काउंट दोगे, है ना। हम पैसा जो है, आप पैसा किससे लोगे, चेक से लोगे या कैश से लोगे, डिलीवरी चार्जेस जो है वो इसी में शामिल करना चाहो तो ये जो चीज़ें हैं ना, वैसे मैंने ये बताई क्यों नहीं इसमें शामिल करी है। चाहती तो मैं ये चीज़ें इस लेटर में भी शामिल कर सकती थी, बट इसमें तो हमें क्या करना है, सामान ही मंगवाना है डायरेक्ट, तो इन चीज़ों की जानकारी तो हम पहले ही ले लेंगे। भाई इन चीज़ों की जानकारी होगी हमें, हमारे पास में पूरी जानकारी होगी, तभी तो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना। इसका मतलब कई बार क्वेश्चन बेटा ऑर्डर प्लेस करने के लिए नहीं आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केवल आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, अगले से केवल आपको इन्फॉर्मेशन ही लेनी है, सामान नहीं मंगवाना है। मान लो यहाँ तो हमारे पास में था कि हमें सामान मंगवाना है, केवल ये इतना आ जाता है कि आपको कोटेशंस की जानकारी लेनी है या आपको केवल इंक्वायरी करनी है, क्वेश्चन में आ जाता है इंक्वायरी करना, केवल आपको पूछताछ ही करनी है, तब आप सीधा सा ये लिख सकते थे कि सर आई हैव ओपन अ न्यू स्टेशनरी शॉप, सर मैंने एक नई स्टेशनरी की दुकान खोली है कि आई वॉन्ट टू मेक सम इंक्वायरी, मैं कुछ इंक्वायरी करना चाहती हूँ अबाउट रेट के बारे में जानना चाहती हूँ, अबाउट योर कोटेशंस के बारे में जानना चाहती हूँ, कि आप कितना % हमें डिस्काउंट देंगे ये जानना चाहती हूँ, कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आप पैसा किससे लेते हैं, चेक से लेंगे या कैश से लेंगे, डिलीवरी चार्जेस जो है वो सब इसमें ऑर्डर में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरीके से मतलब कि आप ये चीज़ें जो है वो दे सकते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी करने के लिए किसके लिए आएगा बेटा, इंक्वायरी करने के लिए ये आप दे सकते हो, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया ये तो सिंपल सा लेटर था, ठीक है। अब इसमें तो हमें क्या करना चाहिए, क्या है कि हमें 100 संजीव इंग्लिश कोर्स चाहिए, लेकिन कई बार बेटा क्या होता है, ये तो हमें एक ही चीज़ चाहिए, कई बार हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे मान लो संजीव इंग्लिश कोर्स ही चाहिए हमें, लेकिन हमें 8th के लिए भी चाहिए, 9th के लिए भी चाहिए, 10th के लिए भी चाहिए, 11th के लिए भी चाहिए, 12th के लिए भी चाहिए, 5 क्लासेस के लिए चाहिए। तो बेटा जब हमें एक से ज़्यादा, समझना मेरी बात को, जब हमें एक से ज़्यादा ऑर्डर देना होता है तो हम एक टेबल बना सकते हैं। एक टेबल आप इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। उसमें आप एस नंबर लिखिए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, 1 क्या चीज़ चाहिए आपको, कौन सा आइटम चाहिए, ज़रूरी नहीं बुक्स का कोई भी आ सकता है, उस क्वालिटी कौन सी चाहिए आपको, या ब्रांड कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ऑर्डर दीजिए। जैसे मान लो कि हमें स्पोर्ट्स का आइटम चाहिए, ठीक है, सीरियल 1 क्या चाहिए हमें, हॉकी स्टिक्स चाहिए, हॉकी स्टिक्स चाहिए, कौन सी क्वालिटी की होनी चाहिए वो तो मैं जानती नहीं हूँ, कोई स्पोर्ट्स की कोई क्वालिटी होगी तो आप बता सकते हो, इस क्वालिटी की होनी चाहिए, या कंपनी ब्रांड नेम ये होना चाहिए, क्वांटिटी 100 चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, वो लिख दो। वॉलीबॉल दूसरा नंबर, हमें क्या चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, कितनी, 10 15 कितनी सप्लाई करनी है। इसी तरीके से तीसरा हमें बास्केटबॉल चाहिए, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो जब एक से ज़्यादा, जब आपके आइटम्स एक से ज़्यादा हो तो प्लीज़ आप इस तरीके से एक टेबल बनाकर और बताइए अगले को कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो उसमें आप क्या करोगे बेटा, जैसे मान लो यहाँ तक तो लिख ही लोगे ना, वी वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर, हम ऑर्डर देना चाहते हैं, इतना हो जाएगा। ये चीज़ मत लिखना, ठीक है, वी वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर, केवल यहाँ तक लिखना। फिर आप लिख देना द लिस्ट इज़ एज फॉलोज, लिस्ट जो है
इस तरीके से हेडिंग दे देना, द लिस्ट इज एज फॉलोज, ऐसे भी दे सकते हो, या प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग ऑर्डर्स, या फिर आप इन ऑर्डर्स को सप्लाई कीजिए। आप किसी भी तरीके से जो है वो लिख सकते हो। आया बेटा समझ में? एक से ज़्यादा अगर आपको कोई प्रोडक्ट मंगाना हो तो आपको बताना है कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का है, कितनी क्वांटिटी में, कितनी संख्या में आपको चाहिए। आया समझ में? तो इस तरीके से हम, ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया है, कोई टिपिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं लिया है। ऐसे भी आप कर सकते हो। इसमें तो हमें एक ही चीज़ मंगवानी थी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, बट ज़रूरी नहीं है एक चीज़ के लिए हो, आप एक से ज़्यादा के भी हो सकता है। तो उसके लिए आप एक टेबल बनाकर और फिर लिखिए, ठीक है। अब इसमें आप नोट कर लेना अच्छे। देखो, आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक जगह आपकी बहुत देर तक रखती हूँ तो आप इजीली नोट कर सकते हो। देखो, ये आपका सेंटेंस एड्रेस हो गया, ठीक है, डेट आ गई आपकी, और आपका अगले का पता आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर ये आपका जो है बॉडी ऑफ द लेटर आ गया। आया बेटा समझ में? फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कल आप हम जो है जॉब लेटर करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे से 11th में पढ़े हैं, दे नो वेरी वेल हाउ टू राइट अ जॉब लेटर। उनको अच्छे से पता है जॉब लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। उनको मैंने करवाया है, बट जिन्होंने नहीं करा है, न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे। तरीका वही होगा जो 11th का है, जॉब लेटर, ठीक है। कल समझाऊंगी जॉब लेटर क्या होता है, किस लिए लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट है। ओके स्टूडेंट्स, बिजनेस लेटर में कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी परेशानी, डोंट हेजिटेट, ठीक है, एंड डोंट फील शाय इन आस्किंग क्वेश्चंस। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछने में शर्माना नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आता है आपको, प्लीज़ आप एक मेरे को कॉल करिए, कॉल करके पूछिए, थ्रू मैसेज पूछिए, कैसे भी पूछिए। मैं तो चाहती हूँ आप पूछिए। जब तक आप पूछोगे नहीं, आपके कभी भी आपके माइंड में क्लियर नहीं होगी चीज़। आपके कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बेटा। हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, आप मेरे से पूछिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। एक से अभी भी बोल रही हूँ, एक से ज़्यादा आइटम मंगवाने हो, टेबल बना के, एक ही बनाना है तो पैराग्राफ में सीधा से, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी परेशानी आ रही है, किसी भी टॉपिक में आ रही है, आपको करना है। और प्लीज़ होमवर्क आपको रेगुलरली करना है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली एंड शो मी योर वर्क ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। आपको वर्क रेगुलर नहीं करना है और मुझे दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ वर्क इन योर फेयर कॉपी विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, ठीक है। आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना वर्क करना है, ठीक है। एंड डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद डिजिटल क्लासेस, ठीक है। आपको डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के साथ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेरा सेपरेट है, सर का सेपरेट है, तो प्लीज़ साइड बाय साइड उनको भी चलने दीजिए। और अपना तो शुरू से जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चल रहा है वो चल ही रहा है, उनका भी समझ लीजिए। वो थोड़ा सा मेरे से आगे चल रहे हैं, अच्छा है ना। मैं कहूँ नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगी तो वो आप पहले से ही आपको आता होगा, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप अपना वर्क करिए। कोई भी परेशानी है आपको, आप मेरे से पूछिए, ठीक है। मैं पूछने से, जो भी मेरे पास में स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, बड़ा इजीली मैं सबका फ़ोन पिक करती हूँ, सबको जवाब देती हूँ, सबको आंसर रिप्लाई करती हूँ, किस तरीके से करना है, क्या करना है। जब तक आप पूछोगे नहीं बेटा, मुझे पता भी नहीं लगेगा। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता लगेगा। आई एम नॉट गॉड, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मुझे आपकी फीलिंग्स पता लग रही है, हाँ किस बच्चे को समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर आपको नहीं, मैं मेरी तरफ से ईजी वे में समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।